कुर्बानी की याद में हम मुहर्रम मनाते हैं। करबला का वो वाकया जो त्याग और बलिदान की कहानी कहता है। करबला का ये वाकया इस्लाम की हिफाजत के लिए हजरत मोहम्मद के घराने की तरफ से दी गई कुर्बानी है। अब चूंकि मुहर्रम शुरू हो चुका है, जो मुस्लिम संप्रदाय के लिए बेहद खास और पवित्र महीना माना जाता है, तो ऐसे में आपको हम ये बता दें कि इस्लामिक कैलेंडर के पहले महीने का नाम ही मुहर्रम है। क्या आप जानते हैं कि इस महीने से ही इस्लाम का नया साल शुरू हो जाता है? और क्या कुछ है मुहर्रम का इतिहास? आइए आपको बताते हैं। आज से ठीक 14 साल पहले हुई थी तारीख इस्लाम में करबला की जंग, जो जुल्म के खिलाफ इंसाफ के लिए लड़ी गई थी। इस्लाम धर्म के पवित्र मदीना से कुछ दूर शाम में मुआविया नामक शासक का दौर था। मुआविया की मौत के बाद शाही वारिस यजीद गद्दी पर बैठा, जो चाहता था कि उसके गद्दी पर बैठने की पुष्टि इमाम हुसैन खुद करे, क्योंकि वो मोहम्मद साहब के नवासे थे। लेकिन यजीद के अवगुणों के चलते उसे इस्लामी शासक मानने से हजरत मोहम्मद के घराने ने साफ इनकार कर दिया था। इसके साथ ही उन्होंने ये भी फैसला लिया कि अब वो अपने नाना हजरत मोहम्मद साहब का शहर मदीना छोड़ देंगे, ताकि वहां अमन चैन कायम रहे। इमाम हुसैन हमेशा के लिए मदीना छोड़कर परिवार और कुछ चाहने वालों के साथ इराक की तरफ जा रहे थे, लेकिन करबला के पास यजीद की फौज ने उन्हें घेर लिया। काफिले को घिरा देख भी इमाम हुसैन यजीद की बात मानने के लिए तैयार नहीं थे। यजीद ने उनके सामने शर्तें रखी, जिन्हें इमाम हुसैन ने मानने से साफ इनकार कर दिया। शर्त ना मानने की एवज में यजीद ने जंग करने की बात रखी। यजीद से बात के दौरान इमाम हुसैन इराक के रास्ते में ही अपने काफिले के साथ फुरात नदी के किनारे तंबू लगाकर ठहर गए। लेकिन यजीदी फौज यहाँ भी नहीं मानी। उसने इमाम हुसैन के तमाम तंबुओं को फुरात नदी के किनारे से हटाने का आदेश दे दिया। उन्हें नदी से पानी लेने तक की इजाजत नहीं दी। इमाम जंग का इरादा नहीं रखते थे। उन्होंने यजीद को काफी रोकने की कोशिश की और उन्हें बताया कि उनके काफिले में केवल 72 लोग ही हैं, जिसमें से 6 महीना का बेटा, बहन बेटियां, पत्नी और छोटे छोटे बच्चे शामिल हैं। ये वक्त मुहर्रम की तारीखों में से था। बेहद गर्मी का वक्त था। तापमान 50 डिग्री से भी ज्यादा होगा। ऐसे में 7 मुहर्रम तक इमाम हुसैन के पास जितना खाना, जितना पानी था, वो सब कुछ खत्म हो चुका था। फिर भी इमाम सब्र से काम लेते हुए जंग को टालने की कोशिश करते रहे। लेकिन ये कोशिश ही रह गई, क्योंकि यजीद मानने को तैयार नहीं था। 7 से 10 मुहर्रम तक इमाम हुसैन और उनके परिवार के लोग जायरीन भी भूखे प्यासे रहे। लेकिन ऐसे में ही उन्हें यजीद की फौज का सामना करना पड़ा। हौसलों के साथ ये तमाम जायरीन और इमाम हुसैन के परिवार के लोगों ने यजीद की फौज से लड़ाई की। यजीद की फौज से जंग लड़ी। यजीद हजारों की तादाद में थे और इमाम हुसैन केवल 70 से 72। ऐसे में यजीदों का जीतना तय था। सब मारे जा चुके थे। बस इमाम हुसैन का एक बेटा जैनुल आबिदीन जिंदा बचा, क्योंकि वो बीमार था। बाद में उन्हीं से मोहम्मद साहब की पीढ़ी चली। यही कुर्बानी मुहर्रम के रूप में मनाई जाती है। इस मुहर्रम माह के 10वें दिन ताज़ियेदारी भी होती है। इस दिन इमाम हुसैन और उनके 72 साथियों की शहादत की याद में ताज़ियेदारी की जाती है और इमाम हुसैन से प्रार्थना की जाती है कि उस वक्त करबला के मैदान में वो क्यों नहीं थे। ताज़िया जुलूस में आपने लोगों को काले कपड़े पहनकर मातम मनाते हुए देखा होगा। इस दौरान ये लोग खुद को लहूलुहान तक कर लेते हैं। वहीं इन ताजियों को शहीदों के रूप में करबला के मैदान में दफना दिया जाता है।